गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला वाले सम कंप्लीट किए। अब स्टूडेंट आज से हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर जाना है और ये चैप्टर में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है, बराबर है। कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो कंपलसरी आने वाला है। पहले तो हम लोग असाइनमेंट के अंदर जितने भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आपके टेक्स्ट बुक के जितने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट इतना ध्यान रखना है, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको 3 टाइम करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा ये मैं आपको जो सम कराऊंगा उसके बाहर का कोई भी आने वाला नहीं है, बराबर है। और यहाँ पर आप 3 टाइम करोगे तो इक्वेशन कैसे बनता है वो आपको पता होगा। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बराबर है। इसलिए कंपलसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे पेपर में आपका सब एकदम इजीएस्ट फट करके सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलो जरा असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि स्प्लिटिंग मेथड सबसे ज्यादा यूज होगी, बराबर है। और स्प्लिटिंग इसलिए मैं बोलता हूं 3 टाइम करो, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्प्लिटिंग आएंगे। अभी तक आपने 2 डिजिट के स्प्लिटिंग किए, यानी कि 3 टाइम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, बराबर है। फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो भाई द सम ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41/20। फाइंड द नंबर। तो भाई एक नंबर और दूसरा उसका क्या है भाई, रेसिप्रोकल। वो दोनों का सम मीन्स एडिशन है, वो कितना होता है स्टूडेंट, 41/20 होता है। तो हमें क्या करना है भाई, वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से क्या करना है भाई, इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड के अंदर जाएंगे, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द नंबर। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर है और दूसरा क्या है भाई, उसका रेसिप्रोकल है। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई लेट द नंबर इज इक्वल टू x। और दूसरा क्या लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल है। क्या है भाई, रेसिप्रोकल। तो क्या लिखेंगे, इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/x। आप भी साथ में लिखते जाओगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि भाई बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। आप साथ में लिखोगे, लिखो। चलो स्टूडेंट फिर क्या है भाई, पढ़ो तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों का सम कितना होता है भाई, 41/20। इधर क्या लिखेंगे, देयर सम इज 41/20। ये दोनों का सम कितना होता है भाई, 41/20। अब जरा अपनी पेन बंद रख के
बोर्ड के ऊपर ध्यान रखिए। अब इक्वेशन कैसे बनता है, देखो ये दोनों का सम मीन्स क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 41/20। चलो हो गया सम। अब इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन जब भी बनाना हो तो स्टूडेंट क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया भाई, फ्रैक्शन आया। तो फ्रैक्शन जब भी आए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। लाइक देखो इधर x प्लस 1/x है, कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसमें एक ऐसा इक्वेशन था, याद आता है आप लोगों को? आपको जो क्वेश्चन दिए थे शायद 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट नंबर सम था वो ऐसा सम था, बराबर है। अगर उसका सॉल्यूशन आपको न आया हो तो यहां से आप देख सकते हो क्या करना है। x को पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, x²। पहले पूरा सम देख लोगे, फिर टाइम देता हूं, प्लस 1/x। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे x है, इज इक्वल टू 41/20। हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे वाला x ऑलवेज सामने ले जाना है आपको, बराबर है। ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट, 20x² प्लस 20 बन जाए 20 इज इक्वल टू, ये x इधर जाएगा तो कितना आएगा भाई, 41x हो जाएगा ऐसे। यानी कि इक्वेशन बनाने के बाद क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को ऑलवेज आपको सामने ले जाना है। गलती से 41 को इधर मत ला देना वरना कुछ नहीं बनेगा, समझ गए ना। इसलिए ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी टर्म हो उसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला x सामने ले जाना। अभी हमारा इक्वेशन बना नहीं, अब क्या करोगे, ये 41x को उठाकर इधर लेकर आओगे और देखो इक्वेशन बनाना है तो ax² bx और c यानी कि 41x को इधर बिटवीन में रखोगे, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाई, माइनस। तो क्या बनेगा भाई, 20x² प्लस है तो क्या होगा भाई, माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन आपका। यानी कि ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन के सामने 0 आना चाहिए। यानी कि सामने जितनी भी टर्म पड़ी है वो सबको उठाकर क्या करना है, एक बार तो लेफ्ट साइड में ला देना है, बराबर है। चलो अब जरा नजर करो, यहाँ पर इक्वेशन बना, फिर चेक कर रहा है क्या ये पूरे इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकलता है भाई। देखो इधर 20 बट 41 है, कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं। तो अब क्या करोगे, याद करेंगे वो सिंबल, कौन से सिंबल थे भाई हमारे, याद करो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो तो क्या करके लाएंगे भाई, ऐड करके, और ये दोनों हो तो क्या करके लाएंगे भाई, सबट्रैक्ट करके। स्टूडेंट इक्वेशन बन गया, यहां से आप जनरल फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो, कल सीखे ना हम लोग, उसका भी यूज कर सकते हो और स्प्लिटिंग भी यूज कर सकते हो। चलो तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा भाई, 400। कितना होगा भाई, 400। अब 400 का स्प्लिटिंग करो, देखो यहाँ पर सिंबल कौन सा है, माइनस प्लस, यानी कि 400 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से, माइनस प्लस मीन्स एडिशन, एडिशन करने से कितने आए भाई, 41 आए। अभी तो स्टूडेंट की शुरुआत है, क्योंकि आज तक आपने जो स्प्लिटिंग किए वो सभी स्प्लिटिंग में 2 डिजिट का स्प्लिटिंग किया आप लोगों ने, बट अब तो 3 डिजिट 5 डिजिट आने वाली है। तो स्प्लिटिंग इसलिए मैं बोलता हूं तो भाई ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप 3 बार करो, ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आप 3 बार कर लोगे तो आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। स्प्लिटिंग आपका दिमाग में फिट हो गया होगा, बराबर है। जो स्प्लिटिंग है वहां पर आपको मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा दिमाग में फिट होगा। लाइक देखो 20 कितना हुआ भाई, 400। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 400 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50,
2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। ये आपका स्प्लिटिंग हो गया। अब इनको अरेंज करेंगे और एडिशन करने से कितना है भाई 41। तो देखो पहले काम करते हैं, दोनों की एक जोड़ी बनाते हैं। 5 5 जा कितना होगा भाई 25। ये चारों की एक जोड़ी बनाते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब ये दोनों का एडिशन करो 25 प्लस 16 कितना हो गया भाई 41 हो गया। अब ये मजदूरी नहीं करनी है तो क्या करो भाई, ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 टाइम कर डालो, आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग आपको आता जो होगा, बराबर है। तो चलो इसका स्प्लिटिंग क्या बनेगा भाई 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो। देखो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, क्या निकलेगा भाई 5x। तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 4x माइनस 5 आएगा। 5x कॉमन निकालो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। चलो यहाँ पर 16 है तो 16 यानी कि 4 4 जा 20 यानी कि 4 5 यानी कि ओनली कॉमन क्या निकलेगा -4। तो क्या आएगा भाई यहाँ पर जो है वो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, क्या बना भाई 4x माइनस 5 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बनेगा भाई x की वैल्यू फाइंड कर दिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई माइनस है तो प्लस 5/4 और यहाँ पर और करके इधर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4/5 बनेगा। ये 5 है तो क्या होगा -5 है तो 5/4 और यहाँ पर क्या बनेगा भाई 4/5। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग सीख चुके हो, बराबर है। लास्ट में क्या लिखेंगे, ये दो आंसर आ गए तो क्या लिखेंगे सो द नंबर इज 5/4 और 4/5। ऐसे लास्ट में कंपल्सरी लाइन आपको लिखनी है। लास्ट में क्या लिखोगे, सो द नंबर इज 5/4 और 4/5। क्लियर, ये आपका पूरा सम हो गया। तो स्टूडेंट खास प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर 3 बार करो और टेक्स्ट बुक के जब आपके सम आए, देखो ये सम करोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के सम आपको लल्लू पंजू लगेगी, क्योंकि मैंने ढूंढ ढूंढ कर सारे सम को एक साथ में इकट्ठा किया है। और ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो टेक्स्ट बुक एकदम इजी हो जाएगी। और टेक्स्ट बुक के सम को क्या करें, गिनकर 10 सम है, हर एक सम 5 बार कर लेना है। यानी कि सम आए तुरंत उसके क्या हो गए भाई धजिया हो गए, भजिया नहीं धजिया हो गए, लिख डालो। चलो છેલ્લે વાક્ય લખો, માટે ભાગેલી સંખ્યા 4 4 5। चलिए चालू
चलो हो गया भाई, आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट सेकंड सम में जाए, पढ़ो पहले क्वेश्चन। एक्स लेकर ही काम करना है स्टूडेंट, बराबर है। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ऐसे आएंगे जो आपको चैप्टर 2 के जैसे, चैप्टर 3 के जैसे ही लगेंगे, बट समझाऊंगा आप लोगों को कि भाई चैप्टर 3 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और चैप्टर 4 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या फर्क है, बराबर है। चलो सेकंड नंबर पढ़ो। फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 1 such that the sum of a number and its reciprocal is 2 integer 4 upon 15। स्टूडेंट सेम सम है ऊपर वाले के जैसा, हमें क्या फाइंड करना है कि भाई फाइंड नंबर ग्रेटर देन 1, वो तो बाद में आएगा, जो आंसर आएगा उसके ऊपर से हमें लास्ट लाइन में लिखना है। क्या है भाई, हमें एक नंबर फाइंड करना है, वो 1 से बड़ा होना चाहिए कि भाई वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना होता हो भाई, 2 इंटीजर 4 अपॉन 15। तो अभी जो सम किया सेम करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट कि भाई लेट द नंबर इज इक्वल टू x। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 अपॉन x। और फिर ये दोनों का सम कितना होता है, अब साथ में आप लिखोगे देयर सम इज 2 इंटीजर 4 अपॉन 15, यानी कि दोनों का सम 2 इंटीजर 4 अपॉन 15 होता है। चलो इक्वेशन बनाए, क्या बनेगा भाई इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 इंटीजर 4 अपॉन 15। चलो अभी मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 कितना होगा भाई 34 अपॉन 15 हो जाएगा। कभी इंटीजर में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 15 2 जा 30, ये आप सीख चुके हो 5th स्टैंडर्ड में। 15 2 जा 30 प्लस 4 34 अपॉन 15। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा भाई 15x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 34x। चलो 34x को उठाकर इधर लेकर आओ तो क्या बनेगा भाई 15x स्क्वायर, चलो प्लस 34x है तो क्या बनेगा भाई माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सामने 0 आ जाना चाहिए, आ गया। अब जरा देखो इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा भाई, देखो 15 यानी कि 3 5 जा 34 यानी कि 17 2 जा, कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं है। तो चलो हम क्या करके लाना है पहले चेक कर लो, माइनस प्लस एडिशन करके लाना है। तो देखो पहले दोनों 15 15 का मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई 15 15 जा 225 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से कितना है भाई 34। चलो तो एक काम करें 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आपके पास दो 15 है तो भाई 15 मल्टीप्लाई 15 किया, ये 15 यानी कि 3 5 जा, ये 15 यानी कि 3 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे करोगे ना 225 का तो भी क्या आने वाला है 2 3 और 2 5 भी आने वाला है, क्लियर। अब आप लोग ऐसे अरेंजमेंट करो, ये आपके पास 4 फैक्टर है, वो 4 फैक्टर पे ऐसे अरेंजमेंट करो
के एडिशन करने से 34 आए। देखो पहले काम करते, ये दोनों का देखो 15 प्लस 15 करोगे 30 हो जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये दोनों 3 का मल्टीप्लाई करते तो 9, 5 5 जा 25, देख लो कितना हो गया 34 हो गया। अब ये झंझट में आपको नहीं पड़ा, ये तो आनी ही चाहिए झंझट आपको, बट न आए तो 3 बार सम कर लो। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 3 बार सम करो या तो आपको ये स्प्लिटिंग आना चाहिए। क्लियर? नहीं तो फिर अगर स्प्लिटिंग नहीं आता है तो क्या करो भाई, जनरल फॉर्मूला मेथड से आगे बढ़ो। क्लियर? बट जनरल फॉर्मूला में बड़े बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड आने वाले। चलो तो अब क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग 25 और 9 होगा, क्या लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, देखो 15 यानी कि 5 3 जा 25 यानी कि 5 5 जा, तो क्या निकलेगा भाई 5x कॉमन निकलेगा, तो क्या आएगा भाई 3x माइनस 5। चलो यहाँ पर ये दोनों में से देखो 9 यानी कि 3 3 जा 15 यानी कि 3 5 जा, क्या कॉमन निकलेगा -3, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो दो फैक्टर आ गए, 3x माइनस 5 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से डायरेक्ट आंसर लिखो, देखो इधर आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -5 दो 5/3, ये तो आता है कि नहीं आता है, ये माइनस है तो प्लस कर देना है और x के साथ में जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3/5। अब स्टूडेंट आपके पास 2 आंसर आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 और ये वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है, देखो तो फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 1। आपके पास 2 आंसर आए 5/3 3/5, ये दोनों में से किसी एक ही आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कभी ये दोनों में से 1 से बड़ा आंसर कौन सा है। लाइक देखो 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, चेक कर लो। तो भाई 5 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 2 पॉइंट 0 लगाओ, 3 6 जा 18, 1.6, 1 से बड़ा आंसर आया। बट देखो 3 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर 0 पॉइंट में आएगा, कहां पर आएगा भाई, तो लास्ट में लाइन में क्या लिखेंगे, सो द नंबर इज 5/3। समझ गए, सो द नंबर इज क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ग्रेटर देन 1, सो द नंबर इज क्या लिखेंगे 5/3। क्लियर स्टूडेंट, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर 0.6 आएगा। चलो हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खास ध्यान में रखने, क्योंकि ये सब लगभग आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, यानी कि इनको खास क्या करना है, 2 से 3 बार तो कर ही लेने। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सम है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी प्रेजेंट है स्टूडेंट, बराबर। और जब वो सम आपकी टेक्स्ट बुक में आएंगे मैं आपको नहीं कराऊंगा, बोल दूंगा कि ये सब मैंने करा लिया, इसलिए बोलता हूं कि खास ध्यान रखना है, बराबर है। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 3 नंबर में क्या है भाई, फाइंड द नंबर हुज सम इज 27। ऐसे नंबर हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 27 होता हो एंड प्रोडक्ट इज 182, उनका मल्टीप्लीकेशन 182 होता हो। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट, कभी जिनका सम एडिशन करो तो 27 होगा, लाइक 10 और 11, तो 10 प्लस 11 21 होगा, और उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितनी होगी भाई 110। तो ये सम कैसे करेंगे, खास 3rd और 4
मैं तो बोलता हूँ ईच सम 3-3 4-4 बार करो, प्रैक्टिस करो। तो खास ध्यान रखना है। चलो तो कैसे करेंगे ये वाला सम? तो जब भी ये सम आए कि भाई फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, प्रोडक्ट को अभी साइड में रखेंगे। तो लाइक सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई लेट द बिगर नंबर, फर्स्ट नंबर ही लिखते हैं, बिगर और स्मॉलर नहीं लिखना है। कि भाई लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड नंबर क्या बनेगा? देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू, चलो अब जरा सोचो कि भाई दो नंबर का एडिशन 27 होता है, उसमें से एक नंबर 10 है, 10 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा? सोचो, दो नंबर का एडिशन 27 होता है, उसमें से एक नंबर 10 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? आपने तुरंत क्या किया? 27 माइनस 10, 17 आया ना। तो सेम कि भाई दो नंबर का प्लस 27 होता है, उसमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट? 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा? तो भाई एक नंबर 10 है, तो दूसरा कौन सा होगा? आपने क्या किया? 27 माइनस 10 किया, तो सेम इधर भी होगा। 10 के बदले में x है, तो क्या आएगा भाई? सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 27 माइनस x होगा। चलो अब ये दोनों की प्रोडक्ट कितनी होती है भाई? 182। तो क्या लिखेंगे? देयर प्रोडक्ट इज 182। चलो दोनों की प्रोडक्ट कितनी है भाई? 182। प्रोडक्ट यानी कि क्या होता है स्टूडेंट? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट यानी कि क्या ध्यान में रखेंगे? मल्टीप्लीकेशन। यानी कि क्या करेंगे? देखो प्रोडक्ट कैसे लेंगे? एक ब्रैकेट में x, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? 27 माइनस x। मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई है। जब भी प्रोडक्ट आए ब्रैकेट में लिखोगे, बराबर है। इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 182। अब क्या करोगे स्टूडेंट? इक्वेशन बनाना है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और 182 को भी उठाकर इस साइड में लेकर आएंगे, तो क्या बनेगा भाई? चलो x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा भाई? 27x, फिर x मल्टीप्लाई x, यानी कि क्या आएगा भाई? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सामने जो भी पड़ा है उसको उठाकर लेफ्ट में लेकर ही आ जाना। चलो अब क्या करेंगे? अभी हमारा इक्वेशन नहीं बना है। इक्वेशन कब बनेगा? ax स्क्वायर bx और c, यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट, x वाली सेकंड, कांस्टेंट थर्ड। तो क्या बनेगा इधर? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो किसी की भी साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, साइन चेंज हो गई आंसर कभी भी नहीं आएगा। देखो 27x पॉजिटिव है, यानी कि प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलो सीधा हो गया। अब याद करो कल एनडी के जो सम थे उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट, जब भी इक्वेशन बने, ये इक्वेशन बन गया तो हमारा पहला काम होना चाहिए, इक्वेशन को बड़े प्यार से लिखेंगे, क्या उसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे, नहीं निकलता है तो इक्वेशन रेडी है। बट मैंने आपको बोला था कल, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी नेगेटिव आए तो कंपलसरी माइनस को कॉमन निकालोगे, बोला था कल। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? ये सभी की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। और मैंने क्या बोला था? जो भी कॉमन निकाला नेक्स्ट स्टेप में गायब कर देंगे, यानी कि ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखो ये माइनस
यहाँ पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में जो है वही लिखेंगे, यानी कि इक्वेशन क्या बना हमारा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन रेडी है, बना पाओगे ऐसे इक्वेशन? अरे सम IMP सम भी है, समझ गए? चलो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर साइन कौन सी है भाई, माइनस प्लस, यानी कि एडिशन करके लाना है। 182 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 27 आए। तो स्टूडेंट देखो स्प्लिटिंग दिमाग में फिट करके रखने, अब याद रखोगे 182 का स्प्लिटिंग कौन सा, 14 13, 1 4 14 1 3 13, यानी कि देखो 14 प्लस 13 करो 27 हो गया, नहीं हो गया। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो ऐसे नहीं आता है तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 182 2 से 91, 7 से 13, 13 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करो, एडिशन करने से 27 हो जाए। देखो 2 7 जब 14, 14 प्लस 13 कितना हो गया, 27 हो गया। तो अब इसका स्प्लिटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। आ गया आंसर? देखो अब ये दोनों का एडिशन करो, 14 प्लस 13 27 हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 182 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द नंबर आर, या तो सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 14 एंड 13। क्लियर? बोलो ये सब पेपर में आ गया तो कर पाओगे? कब कर पाओगे, जब 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब। बट मुझे पता है मैं चाहे कितना भी बोल के मर जाऊं, जो बेचारे 10-12 लोग हैं वो ही प्रैक्टिस करने वाले, बाकी जो है 90% लोग कुछ भी करने वाले नहीं है, जल से पड़ गए। बट ऐसे ही सब कुछ चलने वाला है, बोर्ड की एग्जाम आ जाएगी, पास होने के फांफे पड़ जाएंगे आप लोग, समझ गए? नहीं सुधरोगे, पास होने के फांफे पड़ने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी IMP सम है। कभी डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट बुक में है। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट, अच्छे से पढ़ना, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ पार्ट इज 218, यानी कि आपको जो पार्ट मिलेंगे उनके स्क्वायर का एडिशन कितना होता है भाई, 218 होता है। तो भाई डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट, देखो कुछ सम एंटीक है, सिंगल सिंगल सम है, कुछ सम लॉट ऑफ में मिलेंगे, बट ये जो एंटीक है उनकी तो खास प्रैक्टिस करके दिमाग में फिट करना। चलो क्या है भाई, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट, यानी कि 20 का यूज करेंगे। फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x। चलो दूसरा क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस x। क्लियर स्टूडेंट? सेम ऊपर वाले सम की तरह ही करना है। क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस x। दो पार्ट बन गए। अब पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ो, आपको सेंटेंस में क्या लिखना है तो पढ़ो, डिवाइडेड 20 इंटू 2 पार्ट
सच दैट, अब जो स्टेटमेंट है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है। देखो क्या है भाई, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ पार्ट इज 218, वो सेंटेंस आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ पार्ट is 218। अंदर से ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है, बराबर है कि भाई उसके जो पार्ट है वो पार्ट के स्क्वायर का एडिशन, अब इक्वेशन बनाने का आना चाहिए स्टूडेंट। ये जो वर्ड है वो वर्ड को इक्वेशन में चेंज करने का आना चाहिए। तो क्या है भाई, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट, ये जो पार्ट है वो पार्ट के स्क्वायर का एडिशन, यानी देखो कैसे बनाएंगे, x उसका स्क्वायर कराएंगे, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, प्लस दूसरा पार्ट कौन सा है भाई, 20 माइनस x उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 218। हो गया। देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ पार्ट, ये पार्ट के स्क्वायर का एडिशन, पार्ट के स्क्वायर का एडिशन, ये दोनों पार्ट थे, दोनों के स्क्वायर किए, उनका एडिशन, यानी कि दोनों के बिटवीन में क्या रखा भाई हम लोगों ने, प्लस रखा। कितना होता है भाई, 218 होता है। ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। चलो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करें, यहां पर क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस, चलो यहां पर क्या है भाई, a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका आना चाहिए आप लोगों को a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका एक्सपेंडिशन क्या होगा भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो यहां पर करें तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 माइनस 22 जा कितना होगा भाई, 40x प्लस x स्क्वायर, 218 को उठा कर इधर लेकर आओ, माइनस 218 इज इक्वल टू 0। कैसे है वो समझ में आया, तो भाई a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400, फिर 2ab यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 20x उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 40x, और फिर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर x है तो क्या आएगा भाई x स्क्वायर। अब अभी भी इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि क्या होगा भाई, 2x स्क्वायर। चलो फिर क्या होगा, x वाली टर्म माइनस 40x, फिर देखो प्लस 400 माइनस 218, 400 में से 218 को माइनस करो, चलो माइनस करो कितना आता है भाई, प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आता है। अब मैंने क्या बोला था, इक्वेशन बनाने के बाद चेक करना है क्या सब में से कुछ कॉमन निकलता है। बोलो तो सब में से क्या कॉमन निकलता है भाई, 2 निकलता है। मैं आपकी, चलो यहां पर देखो सब में से क्या कॉमन, वो तो सब में से कॉमन निकलता ही है भाई। यहां पर भी देखो ये तीनों टर्म में से क्या कॉमन निकलता है भाई, 2, तो 2 को कॉमन निकालो, अभी मत निकालना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है भाई, नेक्स्ट स्टेप में जो भी कॉमन निकाला उसको गायब करना है। यहाँ पर आप किसको गायब करोगे, 2 को गायब करोगे। चलो 2 को गायब करो तो आपका इक्वेशन क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। चलो बन गया इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर साइन माइनस प्लस एडिशन करके लाना है, 91 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 20 आए, कौन सा होगा, 13 7 जा होगा ना, 13 7 जा 91, एडिशन 20 भी होगा तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, कौन से आएंगे, x माइनस 13
दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 7। ये दो आंसर बने। सो क्या लिखेंगे लास्ट में? सो टू पार्ट आर 13 एंड 7। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड, आधा मार्क कट जाएगा। सो द टू पार्ट आर क्या लिखेंगे? 13 एंड 7। देखो आंसर आपका सही है कि गलत चेक करना है तो कैसे करोगे? ये दोनों का प्लस करो, 13 प्लस 7 कितना हो गया? 20, और इनके स्क्वायर का एडिशन करो। देखो 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, 169 प्लस 49 करो 218 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर सही है। क्लियर? चलो तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज ये 4 सम का डोज आपको देते हैं, बराबर है? आज के लिए ये 4 सम का डोज रखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। 4-4, 5-5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके जो भी हुए उनको अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है, बराबर? तो आज ये 4 का डोज रखेंगे। देख पहले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देख ले क्या इनमें से कोई भी सम आपकी टेक्स्ट बुक में आ चुका है भाई? चेक कर ले हम लोग। देखो एक्सरसाइज 4.2 निकालो। एक्सरसाइज 4.2 निकाले, उसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हो गया हमारा अभी कि नहीं हो गया? टिक कर दो, जो हो जाए वो टिक कर देने। हो गया ना? ऐसे बहुत सारे सम आते जाएंगे जो हमारे हो जाएंगे, बराबर है? अभी भी मैं देख लूं कोई हुआ हो तो भाई। चलो एक हो गया ना भाई, बाकी के कल करेंगे। भले आज 4 सम होते हैं बट 4 को अच्छे से समझो, प्रिपेयर करो, फिर कल आगे दूसरे सम हम लोग देखेंगे, बराबर है? चिंता रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।